वो डर गए थे क्योंकि माँ की डेथ हो गई, रिपोर्ट नहीं आई, ले गए दूसरे दिन ही डेथ हो गई। उन लोग ने हमको कुछ बताया भी नहीं कि किस कारण से डेथ हो गई, इसके लिए इंसान डर तो जाएगा ना। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. I'm in Naroda area of Ahmedabad right now, and with very sad news going on in this Pathan ki Chali right now. Two members of the same family whose house I am in right now passed away. The son, a 25-year-old man, Vishnu Chauhan, passed away today in the afternoon in the civil hospital of Ahmedabad, and I am with the family, and let's find out what happened, what the situation is like. दीदी आपका नाम मेरा नाम सोनाली चौहान। और आपकी उम्र? मेरी उम्र 24 साल। और आपके कितने? तीन बच्चे? तीन बच्चे। तीन बच्चे हैं। अच्छा, तो भैया के साथ क्या हुआ था, विष्णु जी के साथ क्या हुआ था? उसको खांसी बहुत आ रही थी और उसको सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, और मेरे सास को भी सांस लेने में तकलीफ बहुत हो रही थी। तो उसको एक दिन पहले हमने दाखिल किया सिविल हॉस्पिटल में, तो उन लोग ने रिपोर्ट निकाली। तो दूसरे दिन सुबह में तो हमको समाचार आया कि उनको अच्छा नहीं लग रहा है, अभी भी वेंटिलेटर पे रखा है। फिर बाद में 4 बजे आया कि उनकी डेथ हो गई। तो हमने उनको पूछा क्यों हो गई, तो हमारे से ज़्यादा कुछ बात नहीं की। तो हम लोग सिविल हॉस्पिटल गए तो हमको डेड बॉडी तो कुछ दी नहीं, उन लोग ने वहाँ से उनका जो रूल है उस तरह से उन लोग ने किया। फिर हम लोग उसको फ़ोन किया डॉक्टर के, भाई हमको रिपोर्ट चाहिए। तो बोले रिपोर्ट अभी तक आई नहीं है। फिर हमने 1 दिन बाद देखी, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन। फिर हमारे एक मेंबर है ना, तो उनको भेजा। तो उन्होंने वहाँ पे लेबोरेटरी में गए तो उनको बोला कि भाई हमारी रिपोर्ट ऐसा ऐसा इंसान की डेथ हो गई है, हमको रिपोर्ट चाहिए। तो उन लोग बोले तुम्हारी रिपोर्ट अभी तक आई नहीं है। तो बोले हमको रिपोर्ट चाहिए, हमारे छोटे छोटे बच्चे घर में, हमको कुछ हो जाए तो हमको पता तो चले ना कि क्या हुआ इंसान को, कौन सी बीमारी से मरा हुआ। तो हमको बोले तुम्हारी रिपोर्ट ढूंढने के लिए हम बैठे नहीं है, ऐसे तो हमारे पास लाखों केस है। बोले आपकी सास हैं, उनका देहांत हो गया, उसके बाद आपको रिपोर्ट नहीं मिली और नहीं 1 मिली। हफ्ता हो चुका है उसको। 1 हफ्ता। हाँ, और आपके जो पति थे उनको कुछ सिम्टम्स थे, कुछ बीमारी थी उनको? कुछ बीमारी नहीं थी, कोरोना के सिम्टम्स लग रहे थे गले से। क्या सिम्टम्स थे उनको? खांसी बहुत आती थी और श्वास में तकलीफ हो रही थी। तो उन्होंने जाके कोई अस्पताल में कोशिश की कि उनको चेक करें? यहाँ पे एक जनरल हॉस्पिटल में उसको दाखिल किया। तो वहाँ पे उसको कल एक दिन रखा, तो उसको कुछ सारवार नहीं किया, खाली एक बाटला चढ़ाया और थोड़ी सी दवा गोली दी। फिर वैसे न वैसे फिर कल सुबह में मैंने उसको फ़ोन किया, वीडियो कॉलिंग किया, तो उसकी थोड़ी श्वास बहुत चढ़ रही थी। तो मैंने तुरंत काउंटर पे फ़ोन किया, उनको बोला भाई ऐसा ऐसा है, उनको श्वास चढ़ रही है, तुम जाओ। फिर उसका मोबाइल नंबर दिया, तो गए तो उसको तुरंत ऑक्सीजन लगाया, पर उसको ज़्यादा हो गया। तो डॉक्टर बोले तुम ले जाओ यहाँ से सिविल, उसको बहुत ज़्यादा हो गया था। हमने बोला भाई हमारा एक इंसान ऐसा डेथ हो गया, हमको सिविल का बहुत डर है, हम सिविल नहीं ले, क्योंकि हमको रिपोर्ट भी नहीं दे रहे। तुम लोग ने बोला यहाँ पे सारवार हो जाएगा, तो तुमने भी नहीं किया। तो कल ही हमको बोल देते तो हम कोई भी प्राइवेट दवाखाने में दाखिल कर लेते। तो भैया हमको जब मिले थे आपके ससुर जी, तो उन्होंने बताया था कि भैया को सिविल हॉस्पिटल नहीं जाना था, विष्णु जी को। हाँ, वो डर गए थे क्योंकि माँ की डेथ हो गई, रिपोर्ट नहीं आई, ले गए दूसरे दिन ही डेथ हो गई। उन लोग ने हमको कुछ बताया भी नहीं कि किस कारण से डेथ हो गई, इसके लिए इंसान डर तो जाएगा ना। हमको जो वहाँ पे दीदी मिले थे वो ये भी बता रहे थे कि आपको अपने मोहल्ले में अब तकलीफ हो रही है, लोग नहीं आना अंदर नहीं आ रहे, सब डर रहे। हमारे बच्चों को कोई आसपास आने नहीं दे रहे, तो उनको भी डर है ना कि भाई इनको क्या इनके घर में हो गया है, क्या केस है, अटैक है, कोरोना है, उनको भी डर है ना। फिर उनको भी तो देखना चाहिए, सरकार को ये सब देखना चाहिए ना कि क्या हुआ है क्या नहीं, रिपोर्ट देना चाहिए सबसे पहली बात तो। हमारे साथ विष्णु जी के पिताजी भी हैं, जो हमको आज सिविल हॉस्पिटल में दिन में मिले थे, और उन्होंने बताया भी था कि उनके बेटे को सिविल हॉस्पिटल नहीं जाना था, वो अलग अलग प्राइवेट हॉस्पिटल के धक्के भी खा के आए हैं। तो क्यों विष्णु जी को नहीं जाना था, क्या तकलीफ डर हुई? लग रहा था। 1 हफ्ते पहले उसकी मम्मी मर गई थी वहाँ, तो वहाँ कोई रिपोर्ट अभी तक आया नहीं है। आज पूरा 8 दिन हो गया। गए रविवार मेरी मिसेस मर गई, तो उसका रिपोर्ट आया नहीं था, कोई सारवार बराबर हुआ नहीं, 1.5 दिन में मर गई खाली। उसको रविवार को दाखिल करा और सोमवार 3 साढ़े 3 बजे तो वहाँ से दवाखाने से फोन आया कि તમારા દાગીના લઈ જાઓ કે હું ગયા તો કે શું થયું હતું, તો કે તમારું ઘેરથી અસ્પષ્ટ થઈ ગયા કે લો તમારા દાગીના છે, દોરો છે, મંગલસૂત્ર છે, પાકના ચાંદીના જોડી છે, એ બધું મને આપી દીધું। પછી ડેડ બોડી બી નહોતા આપતા બહુ પરેશાન કર્યો મને। રાતે 8 વાગે મને ડેડ બોડી આપી, પછી 8 વાગે ક્યારે એમનું અંત થયું હતું અને ક્યારે ડેડ બોડી આપી? તમે કેટલા અંત થયું હતું 2:28 માં, ડેડ બોડી આલી 8:30-9 વાગે, है ना? 8:30-9 वागे मैंने बोली आपकी सवाल। અને એમાં છે ને અમને જે ઉધર से जो लिख के दिया है ना, जो पर्ची देते
कि भाई ये हॉस्पिटल में इसकी, पर उस पर लिखा है कोरोना सस्पेक्ट। अच्छा रिपोर्ट तो नहीं आई है पर कोरोना सस्पेक्ट लिख दिया, तो फिर हम क्या करें बोले। अच्छा। और भैया को जो आप हॉस्पिटल लेके गए, आप जो बता रहे थे, हाँ। उसमें क्या क्या तकलीफ हुई आपको कल से? बस कुछ नहीं, जैसा मैं ले गया वैसा उसने सिविल देखा, वैसा उसको तकलीफ ज़्यादा होगी, बस अंदर ले गया तो वेंटिलेटर पे उसको सब लगाया। डॉक्टर लोगों ने छाती दबाने लगे और मशीन लगाने लगे, तब तक उसकी डेथ हो गई उसकी। कुछ उसको तात्कालिक सारवार मिली नहीं सिविल से। और जो प्राइवेट हॉस्पिटल में भैया एडमिट थे, विष्णु जी एडमिट थे, उधर क्या हुआ? आप कितने हॉस्पिटल लेके गए वो उनको? प्राइवेट मैं नहीं, आनंद में ले गया, वहाँ नहीं लिया, फिर यक्स ये माया टॉकीज के आगे ले गया, वहाँ भी दाखिल नहीं करा उनको। अच्छा, क्या बोल के दाखिल नहीं किया? वो कोरोना बोले बोले। આ તમારો રિપોર્ટ નથી, મારે ત્યાં અહીં ફૂલ જગ્યા છે, અહીં ખાલી નથી, મારે મશીન બશીન નથી મારી જોડે, તમે સરકારીમાં લઈ જાઓ. પછી તમારી જોડે કઈ પૈસા માંગ્યા, કઈ એવું થયું, ડિપોઝિટ માંગ્યું? हाँ हमने आनंद सर्जिकल आनंद में में से मांगा 1 था, लाख रुपए डिपॉजिट बोले 1 लाख मांगे। रुपए तुमको पहले भरना पड़ेगा. डिपॉजिट तो रखना बोले, फिर हम रिपोर्ट निकालेंगे, 1 लाख रुपए डिपॉजिट। डिपॉजिट आनंद सर्जिकल में। वो वहाँ बोला था मैं हाँ। 1 लाख फिर रुपए यहाँ पे तुमको भरना जनरल हॉस्पिटल में उसको दाखिल किया था ना, बापूनगर जनरल हॉस्पिटल में, तो वहाँ भी उसकी कुछ सारवार हो ही नहीं, खाली एक ही बाटला चढ़ाया और थोड़ी दवा गोली दी। कल से अभी तक है ना, उसको तकलीफ ज़्यादा होने तक खाली एक बेड पे उसके रखा ही था, खाली कुछ भी सारवार नहीं किया उसको। ऑक्सीजन हमने फ़ोन किया यहाँ से, तभी 2 सेकंड 5 मिनट के लिए ऑक्सीजन दिया जाता है, तब तक तो उसको ज़्यादा होने लगा। फिर बोले लेके जाओ बोले सिविल हॉस्पिटल में, हमारे इधर बोले साधन नहीं है। અને એમની ડેથ થઈ આપણે બપોરમાં જ્યારે મળ્યા હતા, એના પછી તમે હમણાં ઘરે આવ્યા છો, શું તકલીફ થઈ તમને? એમના જે મોઢું બી ના દેખાડ્યું મને, અને ડાયરેક્ટ એને મને કોઈ સર્ટી નથી આપ્યું, કંઈ નથી આપ્યું મને, उसका मुंह भी नहीं दिखा, उसको मोटू रैपर भी- में पूरा पैक कर दिया। મોઢું બી નથી બતાવ્યું મને કંઈ, કે નહીં કે પોલીસને બોલાવશો અમે, તમે મોટું એને જબરજસ્તી કરશો તો અમે પોલીસને બોલાવશો કે. અરે મેં કીધું મારો બાબો છે, હવે તો એ પાછો આવવાનો નથી, પણ એકવાર ખાલી ચેન ખોલીને મને મોઢું તો બતાવી દો સાહેબ. તો કે નહીં, કે મોઢું બી નહીં, અને મને કોઈ સર્ટી બટી કોઈ કાગળ બાગળ આપી નહીં, જાઓ કે તમને 15 દિવસ પછી તમને તમારો નંબર છે અમે કોન્ટેક્ટ કરશું કે, એવું વાત કરી મને. અચ્છા, અને આ જે તમારી ચાલી છે, હા ત્યાં કોઈ અહીં આટલા 2 મહિના 3 મહિના થઈ ગયા લોકડાઉન થયા, હા. કોઈ તમારી ટેસ્ટ કરવા આવ્યો, કોઈ તમારી કોઈ ના આવ્યો. ટેમ્પરેચર માપવા આવ્યો? કોઈ ના આવ્યું, કોઈ ના कोई આવ્યું, कसूत नहीं ना, કશું નહીં. सैनिटाइज करवाया, कुछ कसूत नहीं करवाया ना, कोई ने नहीं आया यहाँ। Sonali's family will now have to do her husband's funeral on their own. Their neighbors refuse to step into the house to console them. They fear that the family has the virus. While the government is only testing symptomatic patients, this family will have to fall sick to get tested. अभी बच्चे भी है साथ में, वो उसकी तबीयत बिगड़ जाएंगी तो उसको कौन देखेंगे मैडम? हम तो जा नहीं सक रहे डर के लिए, हमको भी डर है, हमारे भी घर में बच्चे हैं। और दीदी का क्या हालत है, आप बता रहे थे? उसको चक्कर आ रही है बार बार, वो जैसा उसके आदमी का सुना है तो वो गिर जा रही है बार बार चक्कर आके। उनके घर में कोई है नहीं, सास थी तो आज सास को उसके 8 दिन हुए आज, तो उसकी भी रिपोर्ट नहीं दी है। बोलो, Sonali has fainted twice today, and this is all because of the apathy on the part of the state government. Her husband passed away today in the afternoon. Her mother-in-law passed away a week back. She doesn't know what the future holds for her family and for her 3 children. And she doesn't even know if they were corona positive, which leaves her entire family in a state of uncertainty. With a state that claims that they're testing the most in the country, Sonali and so many like others would like to raise one question: where are the results of these tests? What is the government doing? With Swagata Yadavar, this is Sonia Agrawal for The Print.